अनंत भाव रखना चाहिए। अनंत भाव रखता है तो अनंत गदा का फल मिल जाता है। क्योंकि काव्य शास्त्र विनोदीन कालो गच्छति धीमता। नहीं निसारण के पाप तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि कहने लगे देखो समय तो पार ही करना है, इसलिए भगवान की कथा हमको और सुनाओ। क्योंकि सज्जन का सज्जन से मिलन हो जाए तो बढ़िया सुंदर सुख मिलता है, और दुष्ट का संग मिल जाए लिखा है हरे बिछुर एक प्राण हरि अमिलत एक दुख दारुण दे। कैसे अरे उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमी गुण भी लगाही। जैसे जलज जल में उत्पन्न होने वाली मछली जल से जगह कर दी जाए तो भैया देखो उसके प्राण चले जाते हैं। और उसी जल में उत्पन्न होने वाली एक जोक होती है, जोक, और जिसके चिपक जाती है तो भैया रक्तपान कर लेती है। इसलिए संसार में यदि मिले तो सज्जन का साथ मिले। लिखा है कि बरु भल पास नरक करता था। देखो नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट संग जनी दे विधाता। दुष्टों की संगति न हो पाए, करना है तो संतों की सेवा करो। तुमको जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। को आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं उनके लिए फिर से आना ही होगा। संतों का साथ रहो, जीवन मंगलमय होगा। सूजी महाराज कहते ठीक है, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका भाव भगवती कथा के प्रति बहुत ही उत्तम है। तो हम तुमको एक सुंदर कथा सुना रहे हैं, बड़ी बढ़िया कथा है। अरे पुराचई काढ़वे जाते ने भुवन त्रये अवशेष पर्यंक सुख देव देवे जनार्दने। प्राचीन काल एक समय प्रलय हुआ, सारा संसार तीनों लोग पानी में डूब गए। जल में केवल कहते जल में नारायण भगवान से सैया पर लेटी हुई है। उनकी नाभि से देखो, उनकी नाभि से कौन उत्पन्न हुआ? नारायण भगवान के कान से थोड़ा मल निकला। ध्यान देना, नारायण भगवान के कान से मल निकला और पानी के ऊपर उतराने लगा। देखो उसी मल से दो दानव पैदा हो गए। दो दानव जिनका नाम था मधु और कैटभ। इसके बाद में भगवान नारायण की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था, उसी कमल के ऊपर देखो चतुर्मुखी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी स्वयंभू जिनको कहते हैं, स्वयं प्रकट भय विधि यानी भले ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कहने लगे ओहम कस्तम को वही करतारा कुताया था, मैं कौन कहां से आया। चारों तरफ दृष्टि डाली तो ब्रह्मा जी के भी चार मुख हो गई। इसलिए ब्रह्मा जी का कहा जाता है अरे तुम वही चतुर्मुखो भूत्वा, तुम वही चतुर्मुखो भूत्वा, यानी ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी चतुरानन हो ब्रह्मदेव महाराज की।
अब ब्रह्मा जी उसी कमल पर बैठे, इधर उधर दृष्टि डाली, कोई नहीं मिला, लेकिन उसी जल पर दो दानव दिखाई दिए, किंतु जिनका नाम मधु और कैटभ, मधु और कैटभ ने विचार किया अब कहां से बन गए, कौन पिता कौन माता, ध्यान लगा करके देखा तो विचार किया कि शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो मधु और कैटभ ने 1000 वर्षों तक शक्ति पराशक्ति भगवती की आराधना की, स्तुति तपस्या की। माता भगवती आकाशवाणी ने बोली, अरे ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो, अवश्य दूंगी। तो मधु और कैटभ वरदान मांग रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार होवे, पहली बात अमर हो जाए। जो माता ने इनकार कर दिया तो मधु और कैटभ कहते जब हम चाहे तब हमारी मृत्यु होवे। तो माता भगवती ने आशीर्वाद दिया, बेटा अरे तुम्हारी जब इच्छा होगी तभी तो मरोगे, और नहीं तो तुमको कोई मार नहीं पाएगा। ऐसे मधु कैटभ वरदानी वरदान देकर के और जल पर रह रहे हैं, क्योंकि वरदान है तो डूबते भी नहीं है। एक दिन देखा कि ब्रह्मा जी कमलासन बैठे हुए हैं, मधु और कैटभ कहने लगे, अरे कमल, इस कमल पर तुम बैठे हो, इस कमल आसन तो हमारा होना चाहिए। कमल आसन छोड़ दो, क्योंकि वीर भोग्या स्थानविदं, वीर भोग्या वसुंधरा, ये स्थान वीरों के द्वारा भोगा जाने वाला है। यदि तुम वीर हो तो हमसे लड़ जाओ, भिड़ जाओ, और अगर कमजोर हो तो ये कमल आसन छोड़ दो, वहां पर हम रहे, मेरा स्थान होना चाहिए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, पहली बात ये दानव वरदानी है, दूसरी बात ये बड़े बलवान हैं, तीसरी बात हम बूढ़े हैं, इनसे लड़ेंगे तो हमारी विजय नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रह्मा जी शांत है, मौन हो करके और उसी कमल लाल की डंडी पर उतरने लगे। उतरते हैं भगवान विष्णु को जगाने के लिए। देखा भगवान नारायण योग निद्रा में भैया मस्ती में सो रहे हैं। आज ब्रह्मा जी ने स्तुति की, जब नहीं भगवान नारायण तो योग निद्रा में सो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने योग निद्रा भगवती की आराधना स्तुति करना शुरू कर दिया। योग निद्रा शवाकांता तदा ब्रह्मा अचिंतयतो, हे भगवान हे योग माया। देखो संसार में पता नहीं कहां से ये दुष्ट बड़े बड़े बलवान दानव आ गए, हमको जीना परेशान कर रहे हैं। इसलिए मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ये मां भगवती आप ही सब कुछ है, आप योग निद्रा, देखो निद्रा यानी छोड़ दो, नारायण जगे हमारी मदद करे। जब यानी निद्रा की स्तुति की तो निद्रा देवी वहां से हट गई। भगवान विष्णु जगे और भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारायण स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु अरे विष्णु स्वया प्रकटिता प्रतभं जुगादो। हे विष्णु देखो पता नहीं कहां से क्या मधु और कैटभ बनकर के आ गए और हमको परेशान कर रहे हैं, इसलिए हमारी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण कहीं चिंता मत करो, ये कहीं दूसरे नहीं है, ये कहीं दूसरे नहीं है, ये हमारे ही अंग शरीर से पैदा हुए। इसलिए अरे देवी विष्णु कथिता सर्व का सर्व पालका, ये तो विराडिदं सर्वमुत्पन्नं सचराचरम्।
ब्रह्मा जी ने विचार किया जो आप इनसे उत्पन्न है तो आप इनको कैसे मार सकते हैं। और ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास में गए। शीश कंग अर्धंग सदा पार्वती विराजत कैलासी। सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी नत करत है गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन है बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अविनाशी। राग रागिनी अविनाशी। ओ श्री शंकर भगवान की। शंकर भगवान कहने लगे सुनो देवताओं, अब भगवान तो शयन निद्रा में थे, उनको आपने जागृत कर लिया। अब उन्हीं से उत्पन्न है मधु और कैटव, उन्हीं की शरण ग्रहण करो। अब वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि यथा गंगा प्रवाहित भी परिवर्तते। जैसे गंगा माता, सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन नदी जानते हो? गंगा माता। इनको देव नदी कहते हैं। और उसी प्रकार सभी देवताओं में भगवान विष्णु भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। देखो आज इधर सारे ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में गए। नारायण भगवान कहने लगे देखो चलेंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन कौन ऐसे? लेकिन ध्यान दीजिए ये आदि शक्ति ही सदा शिवनी है, यानी शक्ति ही सब कुछ है। इधर भगवान नारायण माँ भगवती का ध्यान करके प्रस्थान किया। जहाँ ब्रह्मा ने दिखाया मधु और कैटभ हो। मधु और कैटभ को देख करके भगवान नारायण कहने लगे देखो ये ब्रह्मा का स्थान है, इस पर देखो, इस पर तुमको अरे कुछ चेष्टा नहीं करनी चाहिए और तुम लोग भगवती का ध्यान भजन करके और पुनः भगवती को प्राप्त कर जाओ। लेकिन मधु और कैटभ कहने लगे ये बूढ़ा ब्रह्मा जब नहीं लड़ पाया तो इस विष्णु को लाया। ये सर्प से सैया पर लेटने वाला, ये बताओ मेरे साथ में क्या युद्ध करेगा? भगवान नारायण कहने के नहीं, अपने पद से तुम्हारा संहार करके ब्रह्मा का ब्रह्म पद स्थान स्थापित करेंगे। मधु कैटभ लड़ने लगे। इधर भगवान नारायण ने विचार किए ये दो हैं और हम अकेले कैसे लड़ेंगे? मधु और कैटभ दो और हम अकेले। भगवान नारायण कहने लगे ये युद्ध की नीति नहीं है, एक तुम एक हम लड़े। तो मधु जब लड़ने लगा तो कैटभ बैठ गया और जब मधु थकने लगता है तब कैटभ लड़ने लगता है। इस प्रकार लड़ते 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 जानते कितने वर्ष? अरे 5 वर्ष सहस्राणि यदा जाता निरुद्धता। 5000 वर्ष व्यतीत लड़ते लड़ते व्यतीत हो गए। जानते हो इधर ब्रह्मा बड़े बड़े देवता लोग आसमान में दृष्टि डाले हुए हैं, लेकिन यानी उधर दो, एक बैठ जाए तो दूसरा लड़े, दूसरा लड़े तो एक बैठ जाए। तो भगवान विष्णु भैया थक गए। 5000 वर्ष लड़ना कोई साधारण। भगवान विष्णु बैठ गए, कहने लगे भाई देखो तुम सस्ता देते हो एक एक करके और हम लड़ते लड़ते हम थक गए हैं, क्या थोड़ा हमको विश्राम करने का मौका मिलेगा? मधु और कैटभ कहा हाँ थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो, हम बैठे हैं और बैठे रहेंगे तब तक तुम उठोगे तब फिर लड़ेंगे। भगवान नारायण को भैया देखो नारायण भगवान को समय मिल गया। देखो मधु कैटभ ने विचार किया जो थक गया हो
जिसने शस्त्र डाल दिए हो, रोगी हो, दुखी हो, इनको मारना नहीं चाहिए, युद्ध नीति कहती है। इधर भगवान नारायण ने मन ही मन अरे भगवती का ध्यान किया। मैंने बहाना है कि विश्राम करेंगे, बहाना करेंगे कि थोड़ा सस्ताएंगे, लेकिन वहीं पर देवी भगवती का ध्यान कर रही है। हे माँ, अरे नमो देवी महादेवी, नमो देवी महामाये, सृष्टि संहार कारिणी, अनादि निधने चंडी, भक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। यानी भगवान नारायण स्तुति कर रहे हैं, हे माता मेरा कोई सहायक नहीं है, मैं खिन्न हो गया। अरे ये पता नहीं कहां से दुष्ट पापी देखो मर्दानी बनकर के आ गए, मेरा बल काम नहीं करता, हे माता रक्षा करो विराग को। अरे भीख दर्शन की माँ तेरा भिखारी हो, वो माँ तेरा भिखारी हूँ, कि चल कर दूर देशों से तेरे दरबार में आया, तेरे दरबार में आया। खड़ा हूँ द्वार पे दिल में तेरी आशा के धारी हूँ, तेरी आशा के धारी हूँ। तू ही माता पिता बंधु, तू ही मेरा सहायक है, तेरे दासन के दासों का चरण का सेवकारी हूँ, चरण का सेवकारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की माँ तेरा भिखारी हूँ, ओ माँ तेरा भिखारी हूँ। भगवान नारायण कहते हैं किम करोगे, क्या करना, कोई नहीं, कहाँ जाऊं, ये हमको मारने के इधर दो पापी दुष्ट दानव। माता भगवती आसमान में प्रकट हुई और कैसे बोल रही है, स्मित पूर्वम उवाच, स्मित माने मंद मंद मुस्कुराती हुई। और इधर नारायण भगवान से देवी भगवती कहती देव देव हरि विष्णु कुरु युद्धम, हे विष्णु पुनः युद्ध करो, लड़ाई के मैदान में तुम पुनः डट जाओ। देखो हम तुमको शक्ति प्रदान करेंगे, तुमको शक्ति प्रदान करेंगी, इनको मोहित कर देंगी, और देखो फिर नारायण इनको तुम मार पाओगे, माया से मोहित दानवों दुष्टों को तुम मार पाओगे। माता भगवती ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान विष्णु पुनः लड़ाई के मैदान में कहते ठहरो ठहरो, भिड़ जाओ। अरे हार जीत प्रारब्ध के अधीन है ना, अब हम तुम्हारे सामने फिर तैयार होकर के आ गए हैं। मैं थक गया था, अब थोड़ा विश्राम करके देखो लड़ने के लिए आ गए हैं। इधर भगवान विष्णु और मधु कैटव दोनों देखो लड़ाई के मैदान में आपस में भिड़ गए, और आपस में लड़ते लड़ते विष्णु भगवान ने उन दोनों पर ऐसे मुष्टि का प्रहार कर दिया, मुष्टि का प्रहार किया, और दोनों बलोन्मत्त मधु कैटव ने भी मुष्टिका का प्रहार किया। भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु फिर भैया नॉर्मल हो गए, नॉर्मल वाले को ध्यानी हो गए। अरे भगवती की तरफ दृष्टि डाली, भगवती माता हंसने लगी। और कैसे, यानी जहाँ साथी वीक्षमाणा तदा सुरो, करुणा करुणालय भगवती
मंद मंद मुस्कुराती हुई और खिलखिला करके हंसने लगी। तो मधु कैटभ ने देखा ये भस कौन रहा है। जहाँ देवी की तरफ दृष्टि डाली और माता भगवती हंसती हुई मुस्कुराती हुई अपने कटाक्षों से यह को मुक्त कर दिया। यही है माया को संसार समुझी डगरुहियो बड़े वगार रासु की पैरपटनी है। ये माया आज माया में मुक्त हो गए मधु और कैटभ लड़ना बंद कर दिया और माता की तरफ माता बड़ी सुंदर डावल दे दीप्यमान शरीर और माता की तरफ टकटकी लगा करके खड़े हो गई। भगवान विष्णु कहने क्यों नहीं रहते, हार गए हो। लेकिन मधु और कैटभ टकटकी लगाए। विधान ऐसा है देखो भारो निरखो ना, चलो फिरो थको ना, खाओ पियो छको ना, होश से वचन है। लेकिन टकटकी लगाए भगवान विष्णु कहने अच्छा तुम लोग हार गए, मान गए, लेकिन अब तो हमसे वरदान मांग लो, वरदान मांगो हम तुमको क्षमा कर देंगे। मधु कैटभ कहने लगा मांगता कौन जानते हो, जो कमजोर होता है मांगने वाला सदैव नीचा रहता है। क्यों? आब गया आदर गया और नैनन गया स्नेह, ये तीनों जब ही गए और जब ही कहा कछु दे। मांगने वाला जाता है दरवाजे तो ऐसे हाथ करता है और देने वाला ऊपर ऐसे हाथ करके देता है। देने वाला बड़ा होता है। लेकिन ध्यान दो आज जो तंबाकू खाने वाले बड़े विचित्र है ना। तंबाकू जो देता है जानते हो, देने वाले का हाथ नीचे और खाने वाला इसे चुटकी में ऊपर ले लेता है। उल्टी बात हो जाती है। सज्जनो मधु और कहने लगा मांगने वाला कमजोर, अरे तुम चाहो, देखो तुम चाहो तो हमसे वरदान मांग लो। भगवान विष्णु जानते थे इसकी इच्छा मृत्यु है, देखो जब ये चाहेगा तभी मरेगा। भगवान विष्णु ने मांग लिया। जानते हो मांगने वाले बड़े विचित्र होते हैं। एक छोटी सी कथा सुना करके अभी समय हो रहा है। ये गुरुजी अपने चेला के यहाँ पहुँच गए और चेला ने अपने गुरु जी की बहुत ही सेवा की। गुरु भगवान होता है, यानी बढ़िया सुंदर, यानी भैंस का अधौटा दूध, पड़ी हुई साड़ी, नीचे शक्कर कटोरा में ला करके गुरु जी को दिया। गुरु जी ने दूध पिया और मन ही मन में भावना करने लगे ये चेला की भैंसिया हमको मिल जाए तो रोज हम दूध पिया करें। गुरु जी कहने लगे चेला देखो तुम्हारे ऊपर 7.5 साल के शनि कुपित है और उनकी शांति के लिए तुम काला धन दान कर दो। यानी भैंसिया काली होती ना, काला धन दान करो। लौट करके अपने घर में गया और पत्नी से बताया। पत्नी बड़ी बुद्धिमान, पत्नी कहने लगी घर में कोने में 5 किलो कोयला रखा है, जाओ गुरुजी को ही दान कर दो, गुरुजी से बढ़िया कौन मिलेगा। कोयला लेकर के गए। गुरुजी कहे ये थोड़ा ही हमने कहा तुम कोयला लेकर के आ गए, हमने कहा था दान हो काला और चलने फिरने वाला। तो पत्नी बड़ी बुद्धिमान, पत्नी कहने लगी जा घर की बढ़िया में काला सांप रहता है, बूढ़ा हो गया, जाओ उसी को दान कर दो। भैया काला सांप ले गए। गुरु जी के लिए थोड़े हमने कहा था, हमने कहा था दान हो काला और चलने फिरने वाला, थोड़े 4 पैरों वाला हो। पत्नी बड़ी बुद्धिमान, पत्नी कहने लगी जाओ अपने घर में एक काली बिल्ली रहती है तो 4 पैर है, बिल्ली को पकड़ करके ले गए। गुरुजी कहने देखो क्या तुम लाए, ये थोड़े हमने कहा था, हमने कहा था दान हो काला चलने फिरने वाला 4 पैरों वाला और कम से कम पौवा आसे दूध देने वाला। पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। पत्नी कहने लगी गुरु जी को भैंसिया कतई नहीं मिलने देंगे।
पत्नी कहने जाओ देखो अपने घर में एक काली कुतिया भी ताजी ब्यानी है, उसको ले जाओ और उसके पास में सब कुछ है। भैया चेला गया करे गुरुजी अब की तुम इनकार नहीं करना, देखो दान है काला, चलने फिरने वाला, चार पैरों वाला, पौवा से दूध देने वाला, साथ में बाल बच्चों वाला, तो लेना पड़ेगा। धन्य है। तो कहने का तात्पर्य कुछ लोग मांगने वाले बड़े विचित्र, आज भगवान नारायण विष्णु ने क्या वरदान मधुकैटभ से मांग रहे हैं कि तुम लोग हमारे हाथों से मर जाओ। धन्य है। मधु और कैटभ करे अरे मृत्यु मांग ली। अच्छा एक बात बताए, कैसा भी बीमार हो, बेहोश पड़ा हो, रोगी हो, टट्टी पेशाब नहीं कर पा रहा हो, उससे कहो भैया क्या मरोगे, नाराज हो जाएगा। मरना कोई नहीं चाहता। मधु और कैटभ तो भैया वचन में बंधे हैं ना, कहता हम देंगे, इच्छा मृत्यु का प्रदान है। मधु कैटभ कहने ठीक है, हम तुम्हारे हाथ से मरेंगे, लेकिन हमको जल पर नहीं, स्थल पर ही मारना जहाँ पर जल हो। भगवान विष्णु ने देखो पद्मासन से बैठ गए और अपनी जंघाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। और मधु और कैटभ कैसे कहते आओ मेरी जंघाओं पर लेट जाओ, बड़ी बड़ी जंघाएं, लेकिन मधु कैटभ मरना थोड़ी चाहते हैं। यानी भगवान विष्णु की जंघाएं उसे दोना अपना सिर बना दिया, कैसे मार पाओगे। इसे रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे वहाँ पर सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा ये देवता की माता, कोई भी सत्कर्म करो। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने जा रहे, बढ़िया काम करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देव बाधा आ गई। यानी सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए, मेरे मुख में आओ। आज सुरसा ने बदन बढ़ाया, अरे कपी तुरंत दिखावा। भगवान विष्णु जंघा बढ़ावे और दोना से मधुकैटभ बढ़ा दे। अरे जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, दोन कभी तुरंत दिखावा। अंत में भगवान विष्णु इतना शरीर बढ़ाया, अरे सती जो जन, सत माने सैकड़ों योजन लंबा, अरे शरीर, अरे जंघाएं, विशाल जंघाएं बढ़ा दी। और मधु और कैटभ से भगवान कहने लगे आओ मेरी जंघाओं पर सिर रखो। बोलो राम कृष्ण भगवान की। देखो आज मधु और कैटभ आए भगवान विष्णु के, देखो जंघाओं पर अपना सिर रख दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से मधु और कैटभ के सिर को धड़ से विहीन कर दिया। जानते हो यानी ये पृथ्वी आप लोग देख रहे हो, यानी एक समय ये भी प्रमाण है, ये मधु और कैटभ की चर्बी से ही मेदिनी पृथ्वी बनी, इसलिए इसको अवक्ष कहते हैं। अवक्ष कहते हैं मतलब मधु और कैटभ को मार करके भगवान नारायण माता भगवती की आराधना स्तुति कर रहे हैं। आराध्या पर महाशक्ति सर्वैरपि सुरासुरै, इसलिए ये सत्य है, ध्रुव सत्य है। ये आप लिखा है सत्यम सत्यम पुनः सत्यम वेद शास्त्रार्थ निर्णयः, सत्य है फिर भी सत्य है। और कितना सत्य है, देखो एक वचन दुई वचन बहुवचन, एक बार सत्य कह दिया जाए यहाँ पर दुई बार, यहाँ पर बहुवचन आ गया। वेदों शास्त्रों का निर्णय यही है कि पूजनीय पराशक्ति निर्गुणा सगुणाथवा, ये भगवती देखो शक्ति स्वरूपा भगवती है, ये पूजनीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है।
आज देखो व्यास जी मेरी इतनी कथा सुनने के बाद में मेरे पहाड़ पर दृश्या कर रहे हैं, मेरे यहाँ संतान पैदा हो जाए। आप लोग भगवती कथा श्रवण कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी है, समझो बसंत कालीन गुप्त नवरात्र और आज मुख्य पंचमी तिथि सरस्वती माता का भैया जन्म देखो उत्सव। अरे हजारों गुणों का फल प्राप्त होता है जो ये भगवती सरस्वती की पावन कथा सरस्वती जी का पाठ करते हैं। ध्यान देना, ये सरस्वती का पाठ विद्या की प्राप्ति के लिए देखो आज हो पहले पहले जिनको पाटी पुजवानी विद्या का मुहूर्त सबसे उत्तम होता है। देखो पूरे वर्ष में कोई मुहूर्त न मिले तो पूरे वर्ष में 4 मुहूर्त सबसे उत्तम है। अक्षय तृतीया, विजयदशमी और इधर देखो भैया वसंत पंचमी। विनय पूछे जाते सब काम उत्तम, बढ़िया काम के लिए बढ़िया मुहूर्त आज माता सरस्वती का देखो जन्म दिवस है, वसंत पंचमी है। अब आप लोग माता सरस्वती की एक आराधना स्तुति सभी लोग प्रेम से बोले और उसके बाद में आती प्रसाद। देखो आज ये देवी भगवती की कथा बड़ी ही पुनीत पावन और सत्संगी महायज्ञ 27वां चल रहा, 3 नवरात्र के बराबर 3 नवरात्र और 27वां देखो आपका सत्संगी महायज्ञ चल रहा है। आज आपकी यज्ञ में कुमारी शिखा देवी, कुमारी दुर्गा, इनका भी आगमन होगा। और अब की बार जानते हो संतोष मिश्रा 61 वाले हैं। पहले भी संतोष मिश्रा थे लेकिन अब की वाले संतोष मिश्रा दूसरे बड़े महाभारत के प्रख्यात कथावाचक, यानी पूरे प्रदेश में जिनका आना जाना होता है 3 दिन के लिए 16, 17, 18 तारीखों में संतोष मिश्रा कैसे गायक उनका आगमन होगा। ज्ञानी महापुरुष स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज कंकल से और फलाहारी संत महाराज और सब देखो महात्मा धीरे धीरे पधार रहे हैं। सबकी वाणी, सबका दर्शन, सबकी कथा आप लोग सुन करेंगे और माता सरस्वती की स्तुति प्रार्थना से भी लोग बोल लीजिए। उसके बाद में आपकी प्रसाद के समय घड़ी में फिर 12 हो चुके हैं, इसलिए मध्याह्ने घटिका द्वयम ये वैसे कथा होती है, यानी बीच में 2 घंटा के लिए विश्राम दिया जाता है। इसलिए सभी लोग प्रेम से आज बसंत पंचमी है, इसमें सरस्वती जी का ध्यान करके स्तुति बोले। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए। दर्शन की बेचा लेने को दो नयन कटोरे लाए। दर्शन की बेचा लेने को दो नयन कटोरे लाए। ज्ञान अंधेरा दूर करो, ज्ञान अंधेरा दूर करो और ज्ञान के दीप जला देना। और ज्ञान के दीप जला देना। हम ज्ञान की शिक्षा लेने को, हम ज्ञान की शिक्षा लेने को द्वार तिहारे आए हैं। माँ द्वार तिहारे आए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में, माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। हम
शीश झुकाने आए हैं। हम अज्ञानी बालक तेरे, हम अज्ञानी बालक तेरे, अज्ञान दोष को दूर करो, अज्ञान दोष को दूर करो। बहती सरिताए विद्या की, बहती सरिताए विद्या की, हम उसमें नहाने आए हैं। हम उसमें नहाने आए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को, दर्शन की भिक्षा लेने को, नयन कटोरे लाए हैं। नयन कटोरे लाए हैं। हम सांझ सवेरे गुण गाते, हम सांझ सवेरे गुण गाते, भक्ति की ज्योति जला देना, भक्ति की ज्योति जला देना। क्या भेंट करूं उपहार नहीं, क्या भेंट करूं उपहार नहीं। हम हाथ पसारे आए हैं। हम हाथ पसारे आए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में, माँ सरस्वती तेरे चरणों में, हम शीश झुकाने आए हैं। हम शीश झुकाने आए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को, दर्शन की भिक्षा लेने को, नयन कटोरे लाए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को, दो नयन कटोरे लाए हैं। जो तू आया जगत में, तू आया जगत में, जगत सराहे तो, जगत सराहे तो, ऐसी करनी कर चले, ऐसी करनी कर चले।